सनसनी। जनता को साक्षी महाराज की धमकी। वोट न दिया तो मिलेगा श्राप। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, पुण्य ले जाऊंगा, पाप दे जाऊंगा। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। साक्षी महाराज का श्राप कांड। वोट के लिए नागिन डांस करते नेता। वोट के लिए जनता के चरणों में लौटते नेता। वोट के लिए तरह तरह की नौटंकी करते नेता। दो 2019 के चुनावी महासंग्राम में घमासान मचा है और इसलिए हर नेता अपने अपने अंदाज में जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। हर नेता को जीत की गारंटी चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सत्ता की इस जंग में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए उन्नाव के बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने जनता को जो धमकी दी है, उसकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। जी हां, सन्यासी से सांसद बने साक्षी महाराज ने एक चुनावी सभा में ऐलान किया है, अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो सन्यासी हैं और इसलिए वोट न देने वाले लोगों को श्राप मिलेगा। श्राप भी ऐसा कि जन्मों के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उनके बदले मिलेगा पाप। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ, इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। सुना आपने साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं। साक्षी महाराज का कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक सन्यासी जब किसी के द्वार से खाली हाथ लौटता है तो कहर टूट पड़ता है। ऐसे लोगों के तमाम पुण्य सन्यासी ले जाता है और अपने पाप उन्हें दे जाता है। साक्षी महाराज खुद को पहुंचा हुआ सन्यासी बताकर उन्नाव की जनता को अब इसी श्राप का डर दिखा रहे हैं और यही डर दिखाकर अब वो जनता से खुद के लिए मांग रहे हैं वोट। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। 4 बार सांसद रह चुके साक्षी महाराज के साथ विवादों की एक नहीं बल्कि कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। 2019 के चुनावी महासंग्राम से ठीक पहले साक्षी महाराज ने बीजेपी आला कमान को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर पार्टी ने उन्नाव से मेरे अलावा किसी और को मैदान में उतारा तो बीजेपी के पक्ष में सुखद परिणाम नहीं आएगा। शायद ये साक्षी महाराज की धमकी का ही असर था कि पार्टी ने उन्हें उन्नाव से ही मैदान में उतारा और अब अपनी जीत के लिए साक्षी महाराज हर हथकंडे अपना रहे हैं। विरोधियों के सामने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए साक्षी महाराज कभी भव्य रोड शो करते हैं तो कभी चुनावी सभा में शेर की तरह दहाड़ते हैं। संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो हमारा। साक्षी महाराज उन्नाव में अपनी जीत को किसी भी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों का हवाला देते हुए उन्होंने जिस तरह से वोट न मिलने पर जनता को श्राप मिलने की धमकी दी है,
उसने साक्षी महाराज से जुड़े पुराने विवादों की यादें भी ताजा कर दी हैं। सबसे पहले सुनिए मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ साक्षी महाराज का ये विवादित बयान। कोर्ट को इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। जैसे जूती की जरूरत हो तो पहन लो और जरूरत नहीं तो उतार के बाहर खड़ी कर दो उसको। तो उसके लिए इस्लाम की महिलाएं आंदोलनरत हैं। साक्षी महाराज ने ये विवादित बयान 3 तलाक के मुद्दे पर दिया था और तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। और अब सुनिए देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ साक्षी महाराज का ये विवादित बयान। इन राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ तो सीधा फांसी का फंदा या पुलिस की गोली, आजीवन कारावास तो बहुत कम रहेगा, नहीं तो ये बदतमीजी होती रहेंगी। इसी तरह साक्षी महाराज ने नेपाल में आए भूकंप और तबाही के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था, मांस खाने वाले राहुल ने किया केदारनाथ का दर्शन, इसीलिए धरती पर फूटा कहर। जिस तरह से प्रकृति का शोषण हो रहा है, सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, तो भगवान तो नाराज होंगे, धरती तो कांपेगी ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी साक्षी महाराज ने सच्चा देशभक्त बताया था और तब साक्षी महाराज के इस बयान पर खूब बवाल मचा था। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। साक्षी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी और फिर सत्ता के गलियारों में तूफान आ गया था। निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। 2019 में चुनावी महासंग्राम के आगाज से पहले साक्षी महाराज ने कहा था कि इस वक्त देश में मोदी की सुनामी चल रही है और 2024 के बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे। 2019 में मोदी नाम की सुनामी है और दुनिया की कोई ताकत मोदी को भारी मोहम्मद सरकार बनाने के रोक नहीं सकता। मैं सन्यासी हूँ, मन में जो आता कह देता हूँ, अनुभव करता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव है और ये चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। साक्षी महाराज से जुड़े विवादित बयानों की ये कहानी बताती है कि विवादों से उनका कितना गहरा और पुराना रिश्ता है, लेकिन वोट न मिलने पर क्षेत्र की जनता को उन्होंने जिस तरह से शास्त्रों का हवाला देते हुए श्राप मिलने की धमकी दी है, उसने उन्हें विरोधियों के निशाने पर ला दिया है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि उन्नाव पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में साक्षी महाराज के खिलाफ कोतवाली थाने में एक मामला भी दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नामांकन के वक्त साक्षी महाराज 100 से भी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, जबकि इजाजत सिर्फ 13 गाड़ियों की थी और इसलिए उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला दर्ज किया गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी।